आपके साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन गुज़र जाता है, पूरा दिन काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी रात को ऐसे जब घर पे नज़र जाती है तो लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, सदियाँ हो गई, घर की सफाइयाँ नहीं हुई, कोई चीज़ समेटी नहीं है। तो मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से, जितना भी अरेंज कर लो घर को, लेकिन शाम को ऐसे लगता है कि कभी यहाँ कुछ जो है ना मेरी कोई एफर्ट्स रही नहीं है। तो आज ना मैं उसी पे बात करने वाली हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इसे कैसे ओवरकम कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिनाहिल रिजवी और आप देख रहे हैं मिनाहिल रिजवी ऑफिशियल। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया कि अगर हम सुबह जल्दी उठ जाए ना तो हमारे घर के सारे काम जो है ना ईजिली मैनेज हो जाते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जैसे कि रिसेंटली मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि पिछले कुछ दिनों से सुबह उठने के बावजूद घर की रूटीन्स मैनेज नहीं होती। तो उसकी वजह जो है ना मेरी थोड़ी सी गलतियाँ हैं, जो कहीं ना हम सभी कर रही होती हैं कि सुबह हम उठे भी, हमने दिन का आगाज़ भी किया, लेकिन कामों का आगाज़ नहीं किया, तो जिसकी वजह से जो सुबह के टाइम की प्रोडक्टिविटी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो मैंने भी ये चीज़ अप्लाई करी है अपनी लाइफ में और आप लोगों ने भी ज़रूर करनी है। अगर टाइम नहीं मैनेज होता, वक्त में आपको लग रहा है कि बरकत ही नहीं है, टाइम बिल्कुल भागा भागा जा रहा है, तो सुबह आप क्या करें कि नमाज के बाद जो हम थोड़ा सा लेज़ी हो जाती है ना कि नमाज तो पढ़ ली, अभी सुबह होने में टाइम है, तो अभी थोड़ी देर लेट जाती हैं। तो ये जो थोड़ी देर का लेटना होता है ना, ये थोड़ी देर का लेटना हमारे लिए बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि फिर हमारा टाइम जा रहा होता है और भागा भागा जा रहा होता है। और फिर अगर बच्चों ने स्कूल जाना है, छोटे बच्चे हैं आपके घर में जिन्होंने स्कूल जाना है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है ना भागम भागो टेंशन बन जाती है घर में। नाश्ता भी बनाना है, घर भी समेटना है। तो ऐसे टाइम पे ना आपने अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को थोड़ा पहले से ही शुरू कर लेना है। नमाज पढ़ी, तिलावत करी, इसके बाद सोने के बजाय ना आप अपने घर के कामों का मोमेंटम पकड़ लें। आप थोड़ा सा एक रिदम बना लें, थोड़ी से जो है ना कामों का आगाज़ करें और रूटीन जो है ना वो अपनी बेटर करने की कोशिश करें, जो कि मैं भी कर रही हूँ। कि सुबह जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने दिन का आगाज़ जो है ना वो छोटी-छोटी चीज़ों से करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत जो ड्रेसिंग टेबल पे बिखरा हुआ था वो सेट किया, डस्टिंग करी, बेड बना लिया, क्योंकि जब हम बेड बना लेते हैं ना, अपना हमने कमरा सेट कर लिया, तो आधा ऐसे लग रहा होता है हमारा काम हो गया। क्योंकि अगर बिस्तर बिखरे रहे ना तो यही होता है, थोड़ी देर और बैठ ही जाएँ, आलस आ जाती है। तो ये आलस ख़त्म करने का ना मास्टर प्लान है कि सुबह-सुबह उठ के ना बिस्तर समेट दें, कंबल-शंबल ठप के परा रख दो, तो आपका जो है ना दिन शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब हम किचन में सुबह-सुबह जाती हैं और जो प्रेशर आता है ना दिमाग पे, बिखरा हुआ गंदा किचन देख के, अल्लाह! ऐसे लगता है कि पता नहीं सदियाँ हो गई हमने कभी किचन को हाथ ही नहीं लगाया। इतने बर्तन बिखरे हुए होते हैं, डब्बे बिखरे हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को ना मैंने जो है ना अवॉइड करना शुरू कर दिया है। मैं रात को अपना किचन समेट लेती हूँ, ताकि सुबह नाश्ते के टाइम पे ना मुझे नाश्ते से पहले सफाई और समेटा-समाटी में जो टाइम लगता है ना वो ना लगे। मैं समेटने वाला काम रात को कर लेती हूँ। स्टोव साफ़ कर लिया, स्लैब क्लियर कर ली, काउंटर साफ़ कर लिया बिल्कुल, और डब्बे वगैरह जो है ना वो सारे ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए। तो सुबह-सुबह का ये जो टाइम होता है ना भागम-भाग का, तो ये काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। और अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो बच्चों की जो वर्दियाँ होती हैं ना स्कूल गोइंग किड्स की, या आपके घर में आपकी छोटी बहनें, या आप अगर वर्किंग वूमेन हैं, आपने कहीं जाना है या आप पढ़ती हैं, तो अपना अबाया, अपनी यूनिफ़ॉर्म आप एक दिन पहले प्रेस करके रख लें। और अगर बच्चे बड़े हैं ना, तो आपने ये चीज़ उनके सुपुर्द करनी है। बच्चों की छोटी-छोटी ड्यूटियाँ आप ज़रूर लगाएँ। आपको पता है हमारे घर में जो अपना बाया, मेरे कपड़े और हमारी जो चादरें वगैरह हैं वो मैं प्रेस करती हूँ। भाइयों की यूनिफ़ॉर्म्स, उनके कपड़े वो खुद प्रेस करते हैं, क्योंकि ये ड्यूटीज़ उनकी हैं कि उन्होंने अपनी यूनिफ़ॉर्म्स, अपने कपड़े खुद अरेंज करने हैं। और जब उन्हें एक दिन करना पड़ता है ना, लाइक संडे को, ये बड़े लाडे हो रहे होते हैं, तो संडे को क्या करते हैं कि यूनिफ़ॉर्म नहीं प्रेस करते। अगर और कभी-कभी ये हो जाता है, लेट हो गई धुलने में या कोई भी प्रॉब्लम हो गई, तो सुबह जब इन्हें करनी पड़ती है ना, तो फिर इन्हें पता चलता है कि रात को कर लेनी चाहिए थी या पिछली शाम को कर लेनी चाहिए थी। और अगर आपके हस्बैंड ड्यूटी पे जाते हैं या घर में कोई ऐसा बंदा है कि जिसने ड्यूटी पे जाना है, तो कपड़े आप एक दिन पहले, पिछली रात, या फिर आप ऐसा किया करें, जब आपको टाइम मिले ना तो आप 2-3 दिन के कपड़े प्रेस करके रख लें। तो जब अचानक कहीं जाना पड़ता है ना, तो कपड़े तैयार होना तो बड़ा एक सुकून होता है कि कपड़े पहले तैयार ने होण, सानू जड़ा ना कोई टेंशन नहीं हैगी। अच्छा, यहाँ पे ना हमने थोड़े से, आपको पता है टमाटर थोड़े से रेंज में आए हैं, तो हमने ना 1 केजी टमाटर ले लिए थे
और जो है ना वो मैं निकाल के धो के अच्छे से फ्रिज में रख लूँगी। और प्याज भी मैंने निकाल लिए थे। प्याज अगर शापर में पड़े रहे ना तो वहीं पे आजकल उगना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि हवा में भी नमी है और प्याज भी अभी वो है ना खुश्क वाले प्याज तो है नहीं, तो ये जो है ना इनके निकल आती हैं शाखें, ये उगना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इन्हें निकाला है और जो है ना स्टैंड में रख दिया है। और अमरूद जो है ना वो मैंने निकाल के फ्रिज में नहीं रखे थे, वो टोकरी में डाल के यहीं रखूँगी या फ्रिज के ऊपर रखूँगी, फ्रिज के अंदर नहीं रखने, वरना फ्रिज के अंदर से स्मेल नहीं जाती। एक अमरूद और दूसरा खरबूजे, इनकी स्मेल जो है ना फ्रिज में से नहीं जाती। अच्छा, पूरा दिन ना घर के कामकाज करके ना बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ना जब मैं, तो मैं रात के टाइम पे ना कुछ ऐसा आसान ढूँढती हूँ, आसानी की तरफ आती हूँ कि मुझे खपना जो है ना वो कम पड़े। और डिनर जो है ना वो थोड़ा-सा लाइट बना लेती हूँ ताकि मेहनत भी कम हो और सब लोग खा भी लें, कुछ ऐसा बन जाए जो सबको पसंद हो। और हमने काफ़ी दिनों से ना चावल वगैरह नहीं बनाए थे, क्योंकि पिछले दिनों आपको पता है सब बीमार रहे। तो आज ना मैंने आलू गोश्त वाले चावल बना लिए थे डिनर पे। और साथ ही ना अम्मी हैवट जो है ना वो आपको दिखा रहे थे कि साथ वैसे हमें खांसियाँ हैं लेकिन खाने हमने चावल हैं। वैसे ना ये मैं थोड़ा-सा अपनी आसानी के लिए कर रही थी, क्योंकि पूरा दिन ना आज काफ़ी ज़्यादा बिज़ी गुज़रा। तो जो है ना ऑफ रूटीन जब एक दिन भी बंदा हो जाए ना तो फिर सारी रूटीन बैलेंस करने में ना टाइम चला जाता है। और घर के कामकाज में ना अपने लिए टाइम निकालना और ख़ुद को सोचना जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम पूरा दिन सबके लिए जो है ना टाइम निकाल रही होती हैं, सबका ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन अपना ख्याल कब रखेंगे, कौन रखेगा? हमने ही रखना है यार। किया करें, खुद पे भी तवज्जो दिया करें। आप अब जब आप काम कर रही होती हैं ना तो थोड़ा-थोड़ा रेस्ट लिया करें, थोड़ी-थोड़ी ब्रेक्स लेके काम किया करें ताकि आपको भी आराम मिले। आखिर आप भी इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं कि बस चलती जाएगी। आपने खुद को भी रेस्ट देना है ताकि बदन को भी आराम मिले, थकन ना हो, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाएंगी तो फिर घर सारा दरम-बरम हो जाएगा। तो आपने अपने रेस्ट का अपना ख्याल ज़रूर करना है। अपने लिए दिन में कम से कम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी निकलता, मुझे पता है रूटीन्स बहुत ज़्यादा टफ होती हैं घर की, तो आप एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटा सेल्फ केयर के लिए ज़रूर निकाला करें। ये बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम में आप क्या करें, कपड़े चेंज करें, थोड़ा सा रेडी हों, मुंह पे लोशन लगाएं, क्रीम लगाएं, अपनी स्किन को प्रिपेयर करें, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। अच्छा, अभी ना ये था नेक्स्ट डे और आज ना नाश्ता मैंने थोड़ा सा जो है ना ख़ुद को दिया था सुकून कि आज ना नाश्ते में हम नान चने मंगवाएंगे। ये मेरी ज़िद होती है कभी-कभी, बहुत कम, ऐसा नहीं है कि मैं डेली मंगवा रही होती हूँ या एवरी हमारी कोई रूटीन सेट है, नहीं। कभी कभार जब होता है ना कि सुबह-सुबह मशीन वगैरह जिस दिन लगानी हो, तो आज ना मैंने कर्टन्स वगैरह धोने थे, तो मुझे पता था मैं वहाँ पे बिज़ी हो जाने वाली हूँ। तो आज ना अम्मी ने नाश्ते के लिए थोड़ा सा ना मुझे रिलैक्स दिया कि आज चलो नाश्ता बाहर से मंगवा लेते हैं और आज जो आपका काम है आप वो कर लो तसल्ली से। तो हमने मंगवा लिए थे नान चने और आज हमारा नाश्ता यही होगा। अच्छा, हमारी किचन रूटीन ना थोड़ी इस वजह से भी मैस हो जाती है कि असी ना चाह जदों बना ली, असी नाल बर्तन नहीं समेटने। हमारा ये होता है कि चलो उठेंगे तो कर लेंगे, तो उठूँगी तो कर लूँगी। जब भी कोई चीज़ हमारे इर्द-गिर्द बिखरी होती है ना, अच्छा उठ के कर लेने हैं। तो ये उठूँगी पे ना छोड़ा करें, आप उठें और कर लें, तभी आपका घर हमेशा सिमटा हुआ होगा। और किचन सिंक का ये जो होता है ना काम, ये तो मतलब कभी ख़त्म नहीं होता। लेकिन आप कोशिश किया करें कि सिंक में गंदे मैले बर्तन जो है ना वो ना पड़े हों। आपका किचन काउंटर जो है, स्लैब जो है, वो अरेंज और सेट हो हमेशा, ताकि कोई भी आए तो आपको शर्मिंदगी ना हो कि किचन में बर्तन पड़े थे या स्लैब पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी। तो अपनी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में अप्लाई कर लिया करें। अच्छा, अगर मैं अपने आप को देखूँ ना एज़ अ ऑडियंस, अगर मुझे कोई ये सारी बातें बोल रहा हो ना, तो मैं कहती हूँ हाँ, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। पता होती है, हमको सारी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन जब हम किसी और के मुँह से सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ, अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो एक वो शर्त वाली जब चीज़ आ जाती है ना तो इंसान कर लेता है। अपने घर में, अपने किचन में ये सारी चीज़ें जो है ना आपने ज़रूर अप्लाई करनी है, ताकि आपकी लाइफ भी जो है ना अगर ऑफ रूटीन हो गई है मेरी तरह, तो आपने भी अपनी लाइफ को कैसे रूटीन में लाना है ये मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। तो बस ये आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।